कतर की तरफ से भारत के लिए की गई बड़ी साजिश पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है। जहां कुछ दिन पहले पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कतर ने अपनी काफी बड़ी गैस सप्लाई चाइना की ओर मोड़ दी है, लेकिन कतर की तरफ से लिया गया यह फैसला सिर्फ उनको अपनी गैस बेचना नहीं था, बल्कि भारत के लिए एक नई समस्या खड़ा करना था। जहां ग्राउंड रियलिटी यह है कि भारत अपनी टोटल गैस जरूरतों का करीब 48% हिस्सा गैस कतर से ही आयात करता है। अगर अचानक कतर गैस सप्लाई रोक देता है तो भारत को काफी ज्यादा डिस्टरबेंस इसकी वजह से फेस करनी पड़ेगी। आज भारत के अंदर पावर जनरेशन से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एलएनजी का काफी ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, लेकिन अब चाहे कतर भारत को पूरी तरीके से अपनी गैस सप्लाई रोक भी देता है, तब भी भारत के पास दो बड़े ऑप्शन आ चुके हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर को सबक सिखा रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेन खबर को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें ज्यादा जरूरी है, जिससे यह खबर पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। असल में दोस्तों बात है, जब रसिया यूक्रेन वॉर शुरू होता है तो रशिया के ऊपर अमेरिका सहित यूरोपीय देश सेंसर्स लगा देते हैं, जिससे रशिया क्रूड ऑयल एंड गैस जो काफी लार्ज अमाउंट में यूरोप के अंदर बेच रहा था, उनकी सप्लाई रुक जाती है। और वहीं रशिया भारत की ओर मुड़ जाता है और भारत को डिस्काउंट पर ऑयल ऑफर कर देता है। भारत भारी मात्रा में रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना शुरू कर देता है। लेकिन इस दौरान भारत जिन देशों से पहले बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा करता था, उनका स्थान नीचे जा चुका था। और कहीं ना कहीं अमेरिका के मन में भी यह बात खल रही थी कि भारत कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही रशिया की मदद कर रहा है। लेकिन अमेरिका सीधे तौर पर भारत को वार्निंग या फिर चेतावनी दे सकता था कि आप रशिया से कच्चा तेल न खरीदें। हालांकि अमेरिका की तरफ से कई बार इन चीजों को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई है, भले ही सीधे तौर पर यह शब्द अमेरिका ने नहीं बोले। अगर ध्यान से समझें तो सबसे पहले ऑयल प्रोडक्शन को कट करने का डिसीजन सऊदी अरेबिया की तरफ से लिया गया। आज देखा जाए तो सऊदी अरेबिया के अंदर अमेरिका का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। वह अपने कई बड़े फैसले अमेरिका के दम पर ही लेते हैं। यहां तक कि कब उनको प्रोडक्शन कट करना है और कब बढ़ाना है, ये सारे डिसीजन अमेरिका की तरफ से ही लिए जाते हैं। हालांकि उस दौरान भारत सऊदी अरेबिया से कच्चा तेल बड़े अमाउंट में नहीं खरीद रहा था, लेकिन अमेरिका के कहने पर प्रोडक्शन सऊदी की तरफ से कट किए जाते हैं। और इसी को देखते हुए रशिया भी ऑयल प्रोडक्शन कट कर देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट ईयर सऊदी अरेबिया जो करीब 9 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था, उसमें से 1 मिलियन बैरल कट कर दिया जाता है। वहीं रशिया और ज्यादा अपने ऑयल प्रोडक्शन कट करता है। जो पहले 5 लाख बैरल थे, उन्हें 3 लाख कर दिया जाता है। जहां ऑयल प्रोडक्शन कट करने से पहले क्रूड ऑयल के प्राइस $85 पर बैरल थे, वहीं ऑयल प्रोडक्शन कट करते ही यह 98 पहुंच गए। यदि आप कलेक्शंस को समझे तो इसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की रही है, जहां पर आज अमेरिका ने ओपेक और ओपेक प्लस के साथ ही क्लियरली बोल दिया है कि अब प्रोडक्शन वह खुद बढ़ा रही है। और अमेरिका को देखते हुए सऊदी अरब में भी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसी को देखते हुए रूस, इराक और यूएई जैसे जो भी ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज है, ये सभी अपने और प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। वहीं मार्केट के अंदर नया प्लेयर यानी कि वेनेजुएला भी आ चुका है और इसके कारण क्रूड ऑयल का प्राइस अब और ज्यादा नीचे आने वाला है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका करीब 10% तक अपने ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाएगा। वहीं अमेरिका जैसे देशों का क्रूड ऑयल और गैस का प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब यह है कि मार्केट के अंदर प्राइस डाउन होंगे। और कतर जैसे देश जो अपनी गैस चाइना के अंदर बेचकर काफी लार्ज अमाउंट में प्रॉफिट कमाने वाले थे, अब उस तरीके से प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। और वेनेजुएला के लिए भारत की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है, जिनके पास बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस मौजूद है और भारत उनके साथ तेल खरीदने को लेकर के बातचीत शुरू कर रहा है। वहीं अब इराक, मोजाम्बिक और वेनेजुएला के साथ गैस इंपोर्ट करने की कंफर्टेबल डील होने वाली है। पर यदि आप इस पूरी रिपोर्ट को ध्यान से समझें तो यहां पर अमेरिका का ऑयल प्रोडक्शन को कट करने और बढ़ाने में काफी बड़ा इन्फ्लुएंस है।
इसके अलावा आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि अमेरिका ने भारत के ऊपर साल 2013 में नेशनल ट्रीटमेंट का केस WTO में जाकर के ठोक दिया था। असल में नेचुरल ट्रीटमेंट उस प्रोसेस को कहा जाता है जहां पर कोई भी देश अपनी कंपनियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देना शुरू कर दें। ऐसा ही कुछ एलोकेशंस अमेरिका ने भारत के ऊपर साल 2013 में लगाए थे और अमेरिका का कहना था कि भारत जो भी बड़े बड़े सोलर पैनल्स और प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है और उसमें उनकी जो डोमेस्टिक कंपनी है वहां से सोलर पैनल्स का प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका भारत के अंदर भारी मात्रा में सोलर पैनल्स एक्सपोर्ट कर रहा था और इससे कहीं ना कहीं अमेरिका को नुकसान हो रहे थे। लेकिन वक्त ने 360 डिग्री पलटी मार ली है और आज सिचुएशन कुछ ऐसी है कि भारत अमेरिका का सबसे बड़ा सोलर एक्सपोर्टर कंट्री बन चुका है। इसके अलावा कई भारतीय कंपनियां हैं जो अमेरिका के अंदर रह करके वहां पर सोलर मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर चुकी है। और आज इसी कड़ी में जुड़ी हुई एक और बड़ी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, रिसेंटली ही रेटिंग एजेंसी इंफ्रा की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 की पहली छमाही में भारत से एक्सपोर्ट होने वाले सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स करीब 8,360 करोड़ रुपए के हो जाएंगे, बल्कि पिछले साल में सिर्फ 1,453 करोड़ रुपए के थे। यानी कि इस इंडस्ट्री में भारत ने काफी बड़े पोटेंशियल हासिल किया है। टोटल एक्सपोर्ट करीब 405 मेगावाट का था, जहां पर रिपोर्ट में साफ शब्दों में बताया गया है कि भारत ने सबसे ज्यादा सोलर अमेरिका में एक्सपोर्ट किए हैं और अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड हमेशा से ही सरप्लस में रहा है, फिर चाहे वह सर्विसेज हो या फिर गुड्स एक्सपोर्ट। और कुछ गिनी चुनी कंपनियों का नाम भी शामिल किया गया है, जिसमें वाई एनर्जी ने करीब 28,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक किए हैं। और वाई एनर्जी भारत के अंदर काफी बड़ी मात्रा में सोलर इंस्टॉल करने का काम करती है और करीब 85% ऑर्डर इनके हमेशा से ही सोल्ड आउट हो जाते हैं। और मेजॉरिटी भारत, अमेरिका, कनाडा, यूरोप जैसे कई और देशों के अंदर सोलर एक्सपोर्ट करता है। लेकिन यह एक्सपोर्ट सिर्फ यहीं पर नहीं रुकने वाला है, बिकॉज 2024 में टाटा पावर की तरफ से तमिलनाडु में करीब 4.3 गीगावाट के सोलर सेल्स मॉड्यूल के प्लान को लगाने की पूरी तैयारी शुरू की जा चुकी है, और जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टाटा की तरफ से भी सोलर एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इसके अलावा JSW एनर्जी भी भारत के अंदर करीब 1 गीगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ में 2025 में अपनी नई कॉरपोरेशन फॉर्म में चालू कर देगी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि क्या अब ऑयल एंड गैस के दाम घटने वाले हैं या नहीं, क्योंकि अब नए नए प्लेयर्स ऑयल इंडस्ट्री में शामिल हो रहे हैं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।